नौकरानी की तरह रखा है, जो सारे बर्तन वर्तन मंजवाती थी तुम। और तो बेटा वो तो मैं भी खाना बनवाती थी, नौकरानी की तरह मैं भी तो करती हूँ ना घर में काम। मेरी बेटी भी करती थी घर, ये तो घर का काम सारी औरतें करती हैं। मुझसे क्यों करवाया? सारी औरतें घर का काम करती हैं, वो नौकरानी थोड़ी बन जाती हैं। घर का काम करने से नौकरानी हो जाता है कोई? नौकरानी बनाया नहीं होता ना तो आज मैं छोड़ के नहीं गई होती तुम्हारे बेटे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ कर लूंगा, कर लो जो कर सकते हो जाके। तुमसे भी कुछ नहीं हो पाया। निकलो। अरे ओ मैडम, क्या केस वेस करोगे ना? करो, पुलिस को पैसे लाई हो, दे रही हूँ। पैसे नहीं देंगी, वो पैसे नहीं देगी। देखो और मेरे बताओ। पास पैसे नहीं है, प्लीज आप समझ जाओ इस बात को बेटा। आंटी आप क्यों रो रही हो? आप मेरा परेशान हो बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम तो बॉयफ्रेंड से जाके मांगना पैसे। पैसे चाहिए, हाथ पैर नहीं है तेरे, कमा ले। तुम दे दो, तुम्हारे भी तो हाथ पैर हैं, मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फिल्मी एक्सप्रेस में। मैं हूं अश्वनी और आज की जो प्रॉब्लम है वो आंटी जी की प्रॉब्लम है। तो आंटी जी जो परेशान है, अपनी बहू को लेके बहुत परेशान है। आंटी जी का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो 4-5 दिन पहले बात हुई थी। तो आंटी जी आपने मेरे को तो बता दिया आपकी जो प्रॉब्लम है, आप एक बार हमारी ऑडियंस को बताओ कि क्या प्रॉब्लम है और हम ट्राई करेंगे पूरा आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूट करने का। तो आप एक बार ऑडियंस को बता दीजिए क्या प्रॉब्लम। हाँ जी, दरअसल मेरे बेटे की शादी हुई थी, अभी साल भर ही हुआ है। अच्छा। और बहुत अच्छे से रह रहे थे हम लोग, लेकिन मेरी बहू को पता नहीं कैसे किसी ने कान भरे हैं, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। अच्छा। 6 महीने से वो हमें छोड़ के चली गई, अलग रहती है। अच्छा, अलग रह रही है मतलब अलग आपके रह साथ रही नहीं है, नहीं हमारे साथ में नहीं रह रही है, अलग रह रही है। तो उसका रीज़न नहीं पूछा आपने, क्यों अलग रह रही है क्या? रीज़न मैं बताऊंगी ना आपको। हाँ। रीज़न तो है, अब इतना डिप्रेशन हो रहा है घर के अंदर, सबको ही हो रहा है, मतलब सब परेशान है उसकी वजह से। हाँ, वो तो परेशानी तो होती है, हाँ, घर के मेंबर ही लेकिन होती है कि ऐसा। अब मेरे बेटे की तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई है, डिप्रेशन में चला गया वो भी, उसके ऊपर भी इतना पैसा खर्च हो रहा है। अब वो अच्छा। कहती है कि मुझे पैसे दो, हर महीने मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, तो पैसे किस लिए मांग रही है वो? पैसे मांग रही है कि बस मेरे को नहीं रहना है आप लोगों के साथ में, जो कि हमने उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा। अच्छा। बिल्कुल अच्छे से रखा, सारी उसकी इच्छाएं भी पूरी करते थे हम, कोई खाने पीने की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी हमने उनको नहीं दी थी जी। लेकिन फिर भी वो हमें पता नहीं क्यों क्या आया उसके दिमाग में, तो समझ में नहीं आया कुछ भी। आपने मतलब कभी कोशिश नहीं करी किसी को बताने की, लाइक लिस्ट में जाने की कि? नहीं, कोशिश या की मैंने, उसे लेकिन समझाने मेरे को की? समझाने की कोशिश भी की, हाँ। हेल्प भी मांगी सबसे, लेकिन किसी ने हेल्प इतनी की नहीं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपको देखा तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। अच्छा। मैसेज किया आपको। तो मैं आपसे हेल्प चाहती हूँ कि वो हमें दहेज के लिए परेशान कर रही है। जब मेरे को लास्ट में उसने बोला कि मैं दहेज के लिए दहेज का मतलब आपके केस कर दूंगी आपके ऊपर। अच्छा, दहेज का केस हाँ। करके आपको डरा रही है मतलब? हाँ, डरा रही है, मैं सबको फंसा दूंगी, जेल करवा दूंगी, मेरे को सबको मालूम है कि मैं अलग रह रही हूँ। हाँ। आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, मैं सबको ये बताऊँ, ये बता हाँ, रखा है ये कि घर से सबको बाहर आप लोगों ने निकाल दिया उसे, हाँ, और खुद ऐसा निकल के गई है? खुद निकल के गई है और सबको ये बोलती है कि मुझे काम करवाते थे, सारा झाड़ू पोछा करवाते थे। झाड़ू पोछा तो कुछ नॉर्मल चीजें हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं, अच्छी हम लोग बात, भी करते हैं अपने घर में, वो तो अपना घर होता है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रही है। अच्छा। वो इतना परेशान करती है कि हम सब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, हम हेल्प चाहते हैं आपसे। देखो, आप परेशान मत हो, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। और अभी वो वहाँ मेरे पे हस्बैंड भी रिटायर्ड हो चुके हैं और अच्छा, अंकल भी रिटायर्ड हो गए। अभी कोई जॉब हमारे पास है नहीं ना, मैं कर सकती हूँ इस उम्र में जॉब। हाँ। और जो उनकी पेंशन वगैरह थोड़ी सी आती है, अच्छा। बस उसी से हमारा घर चलता है, उससे उसको भी आधा करके मैं जैसे तैसे उसको देती हूँ पैसे। लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्या करूँ? आंटी आप परेशान मत हो, कोई परेशान, जितनी हमसे हेल्प होगी मतलब रिश्तेदारों में भी ऐसी बातें फैला दी हैं, कोई घर में भी नहीं आता, अच्छा। कोई बात करके राजी नहीं है कि अच्छा। भाई समझा दे उसको या कोई कुछ हेल्प कर दे किसी भी तरह से। हाँ, मतलब कोई सबके आसपास सामने आता ही आपकी नहीं, इमेज गलत दिखा खराब रखी कर दिया। आपको ही गलत साबित कर रखा है कि आप ही मतलब उस पे मैंने उसको जबरदस्ती मारपीट करके उसको घर से मैंने बाहर निकाल दिया है। मैं उसको बहुत ज़्यादा अत्याचार करती हूँ, मैं बहुत गंदी माँ हूँ, मतलब हाँ। सबको उसने यही बता रखा है कि मैं बहुत गलत काम करवाती हूँ उससे। अच्छा। गलत बिहेव रखती हूँ उसके साथ में। अच्छा। और कोई मेरे घर में आता नहीं है, जो कि मैं अपनी फैमिली में बहुत अच्छा दर्जा था मेरा, और सारी इमेज मेरी मिट्टी में मिला दी उस लड़की ने। कोई बात नहीं आंटी, देखो मेरे से इतनी हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाहर बात को निकालूं आकर के ऐसे करूं, लेकिन अब मेरे को मजबूर होके आना पड़ता है। हाँ, बाहर आके मुझे मजबूरी में आना पड़ा है हेल्प लेने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा, वही हेल्प करने के लिए। टेंशन मत लो, आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैं। बस आप पता है मतलब आपकी बहू इस टाइम पे कहाँ पे है, कुछ पता है? मैंने फ़ोन करके उसको बुलाया, यही बोला कि मैं पैसे लेके आई हूँ। अच्छा, वो पैसे जो मांग रही थी उसका लालच देके अपने आप बुलाया? बहाने से बुलाया उसको मैंने। देखो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो आप ना यहीं पे रहना, जब जैसी वो आएगी तो
तो आप उसे ट्राई करना, उसे उगलवाने की कि हाँ वो दहेज का केस लगा रही है, जो एलिगेशन लगा रही है कि झूठ बोल रही है, उसे एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सबूत होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, बिना सबूत के तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहीं पे रहूँगा, साइड में कहीं भी खड़ा रहूँगा, मैं सुनता रहूँगा सारी बात, जो भी बात होगी, जैसे कि वो हो जाएगा मैं आ जाऊँगा। लेकिन उसका कुछ पता नहीं है, अगर वो मुझ पे अटैक वगैरह कर दे यहाँ इतने खुले में तो फिर नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहीं पे रहूँगा। हाथ ऐसे थोड़ी है मेरे होते हुए कैसे हाथ उठाती, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी, मैं यहीं पे रहूँगा, ठीक है। क्योंकि उसकी बातों से ना मुझे बहुत डर लगने लगा है। आंटी आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको क्यों डरना है? तो गलती करने वाले डरना चाहिए ना, जो गलती करता है उसे डर होना चाहिए। आप परेशान मत हो, ठीक है, आप यहीं पे बैठ के वेट करो, मैं उधर खड़ा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ आओ पैसे ले। बेटा। अरे आओ तो सही, आप इधर तो बारिश में क्यों बुला लिया मेरे इतने को? दिनों बाद आप आए हो घर ही मिलने आ के जाते। लिए। कि बारिश में क्यों बुला लिया? पैसे लाए हो? बारिश में अभी तो बारिश आई भी नहीं है, अभी तो हवा चल रही है। तो कोई भी बात नहीं, मौसम बाहर तो की हवा खराब भी खा लेनी चाहिए थोड़ी सी। पैसे लाई हो? आप पैसे की बात करते जा रहे हो, हालचाल तो पूछ लो कम से कम, घर में पैसे सबका। लेने आई तो पैसे की बात तो करूंगी, हालचाल क्यों पूछूंगी मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ और वो पति है तुम्हारा घर में जो इतना डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, कम से कम हालचाल तो पूछ लो। सुनने के लिए बुलाया क्या? फिर से तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया। बेटा ये ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है, आप समझो इस बात को। एक तो आप छोड़ के चले गए हो, आप क्यों छोड़ के चले गए मुझे नहीं मालूम। मेरी मर्जी, मैं छोड़ के जाऊँ, मैं घूमूं मरूं कुछ भी करूं, मेरी क्यों मर्जी। ऐसा नहीं होता है। तुम पैसे लाई हो नहीं लाई हो? ये बेटा बताओ। पैसे नहीं है मेरे पास, मैंने फिर क्यों मिलने बुलाया? मिलने के लिए, समझाने के लिए मुझे बुलाया नहीं, है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं स्पेशली यहाँ पे तुमसे मिलने आऊँ। पैसे बेटा लाई हो? आराम से बात करो, माँ के आराम साथ से ऐसे बात बात करूं? थोड़ी करते हैं। ऐसा है, आपको मैंने अपनी बेटी कर रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप पैसे दे रहे हो तो दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन मतलब मेरा बेटा आपका मैं तुम्हें अंदर करूँ। मेरा बेटा आपका पति लगता है, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, बॉयफ्रेंड मायने रखता है। कोई मायने नहीं रखता, बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। पैसे लाई हो, दे रही हो तो दो, नहीं तो मैं कंप्लेन करूँ। कंप्लेन किस बात की करोगी आप? दहेज की करूंगी। क्योंकि क्यों तुम पैसे करोगी नहीं दे दहेज रही। की? तो पैसे दो फिर। किस बात के पैसे दूं मैं आपको? इतने पैसे मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे तो पास अभी कोई भी नौकरी दो। नहीं है, मैं तो अभी भी नौकरी दो। भी नहीं कर सकती हूँ, और छोटी सी पेंशन आती है जिससे घर चल रहा है, मैं पैसे कहाँ से दूं आपको? वो मेरी हेडेक नहीं है, कहाँ से लाओ, किससे मांग के लाओ, उधार लाओ या फिर ब्याज पे। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है, मुझे पैसे दो, कहीं से भी लाओ, मेरी दिक्कत नहीं है वो। आप देखो मैं बेटी, कुछ नहीं देख रही, पैसे दे रही हो नहीं दे रही हो। आप देखो बेटी की तरह हो, आप समझो इस बात को। बेटी की तरह रखा है मैंने आपको, अपने इतने अच्छे से शादी करके बेटी लाए। की तरह रखा है, नौकरानी की तरह रखा है, जो सारे बर्तन वर्तन मंजवाती थी तुम। और तो बेटा वो तो मैं भी, खाना बनवाती थी, नौकरानी की तरह मैं भी तो करती हूँ ना घर में काम, मेरी बेटी भी करती थी घर, ये तो घर का काम सारी औरतें करती हैं। मुझसे क्यों करवाया? सारी औरतें घर का काम करती हैं, वो नौकरानी थोड़ी बन जाती हैं। घर का काम करने से नौकरानी हो जाता है कोई? नौकरानी बनाया नहीं होता ना, तो आज मैं छोड़ के नहीं गई होती तुम्हारे बेटे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता, पैसे और दे रही हो तो। दहेज की तुम बात करती हो, वो तो मैंने कभी तुमसे कोई टोका टाकी करी नहीं है इस बारे में, कभी कुछ कहा ही नहीं मैंने। वो तो तुम्हें पता है, मुझे पता है, दुनिया को थोड़ी पता है। तुम्हें तो मैं अंदर कराऊंगी दहेज के उस पे। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है। और कैसा होता है? पैसे दो। पैसे नहीं है मेरे पास, प्लीज आप प्लीज समझो इस बात को, मेरे पास पैसे नहीं है। कि ऐसे मेरे को इमोशनल ड्रामा मत दिखाओ, मैं नहीं देने वाली। ऐसे तुम्हें ना इतनी मेरे को सहानुभूति मत दिखाओ अपनी, कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं कुछ आप अच्छी तरह से जानते हो पैसे नहीं है मेरे पास। बेटा बीमार पड़ा है घर में, आपको पता है, उसकी नौकरी चली गई, आप चले गए, वो डिप्रेशन में आ गया और उसकी नौकरी भी चली गई है। मैं क्या करूं फिर? ये सब बातें तुम फोन पे बोल देती, इतनी दूर से मुझे तुमने इस ड्रामे के लिए बुलाया। बेटा आप समझते क्यों नहीं हो इस बात को? सारी बातें मैं ही समझूं, तुम भी मैंने समझो कुछ। फोन पे मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, मिलके तो आप सारी बातें हो जाती हैं। आप समझो इस बात को प्लीज। मेरी कंडीशन घर में बहुत खराब है, खाने के लिए हमारे पास रोटी भी नहीं है आज की डेट में। मैं पैसे कहाँ से दूं आपको? इतना झूठ, इतना ड्रामा। झूठ नहीं है, ये सच है। प्लीज आप समझो इस बात को। कोई फायदा नहीं है आंसुओं का, इन रोने का ना। मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ मेरे को, कोई फायदा नहीं है। नहीं मैं बस करो इमोशनल ड्रामा। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ रही हूँ मैं। ये मेरी बहू है। मैं कोई भी हूँ, आप लड़ क्यों रहे हो ऐसे पब्लिक प्लेस कोई में? भी हो मतलब तुम हो कौन? अरे ऐसे पब्लिक प्लेस में क्यों लड़ रहे हो? बात कर रहे हैं हम, लड़ नहीं रहे। आपको बात गलत कर रहे फहमी हुई हो। है, आप आंटी क्या जाओ। हो गया आपको, आप क्यों रो रहे हो? ये मेरी बहू है और मेरे को धमकी दे रही है कि भी मैं केस कर दूंगी आपके ऊपर दहेज का, और जो कोई ऐसी कोई बात नहीं है घर में, और अलग भी हो गई है हमसे। बात ही कर रहे हैं ना। नॉर्मल बात कर रहे हो, सारे में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो, सबको सुनाई दे रहा है। नॉर्मल बात कर रहे हो, कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नॉर्मल बात कर रही हो तो घर पे जाके करो ना। फैमिली मैटर है, तुम क्यों आ रहे हो बीच में? मैं कोई भी हूँ, तुम ये पब्लिक तुम बीच में क्यों आ पब्लिक रहे हो? प्लेस में क्यों कर रहे हो ये सब? पब्लिक प्लेस है, तुम्हारे घर का प्लेस थोड़ी, तुम्हारा घर भाई थोड़ी पब्लिक है। प्लेस है, मेरा प्लेस है, ठीक है? निकलो यार, जाओ यहाँ निकलो यार। क्यों आंटी जी को क्यों परेशान कर रही हो?
तुम्हें मतलब मैं बहू हूँ उनकी। बहू हो? हाँ। बहू हो, कैसे परेशान कर रही हो, उन्हें रुला रही हो? मतलब तो क्या रुलाऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या? कुछ भी करोगे? तुम्हारी माँ नहीं है क्या घर में? अपनी माँ के साथ भी ऐसी करती हो? तुम बताओगे मुझे किसके साथ क्या करना है? हाँ, ये ऐसे करोगे तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। निकलो यार, तुम हो कौन? तुमने बुलाया क्या इनको? हाँ, मुझे बुलाया है। बताओ और बताओ। बेटा मैंने समझाने के लिए बुलाया है आपको कि आप समझ जाओ प्लीज। ये सब ड्रामा करने के लिए सब ये ड्रामा नहीं है, ड्रामा नहीं है। ड्रामा जो तुम कर रहे हो ना मैडम, ओ मैडम, जो ड्रामा कर रही हो ना, ये सब खत्म करो और ये केस वेस का वो झूठा इल्जाम जो लगा रही हो, क्यों? आज के बाद दिख मत जाना। क्या कर लोगे तुम? क्या? हो कौन तुम? मैं बहुत कुछ कर लूंगा, मेरी चिंता मत करो। ऐसे बोलने वाले बतेरे देखे। हाँ। मैंने बहुत कुछ कर लूंगा। कर लो जो कर सकते हो जाके। तुमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। निकलो। अरे ओ मैडम, क्या केस वेस करोगे ना, करो, पुलिस को पैसे लाई हो, दे रही हूँ। पैसे नहीं देंगी वो, पैसे नहीं देगी। देखो मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज आप समझ जाओ इस बात को बेटा। आंटी आप क्यों रो रही हो? आप मेरा परेशान बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बॉयफ्रेंड से जाके मांगना पैसे। पैसे चाहिए, हाथ पैर नहीं है तेरे? कमा ले। तुम दे दो, तुम्हारे भी तो हाथ पैर। मैं बॉयफ्रेंड हूँ, मैं बॉयफ्रेंड हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से जाके मांग पैसे। और यहाँ पे आज के बाद दिख मत जाना। आंटी को अगर परेशान करा ना, देख लियो। चल जाओ। करूंगी मैं परेशान। प्यार से समझा रहा हूँ, चली जा चुपचाप। आज के बाद दिख मत जाइयो, फिर देख लो मेरे पास और ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? देख लियो, फिर बाद में मत रोने लगियो। उधर देख, उधर देख, उधर देख। क्या देखो? क्या जो तूने बोला है ना, सब कुछ। ये क्या बंद करा इसको, कैमरा तोड़ दूंगी मैं। कैमरा बंद कर। क्या समझती क्या अपने आप को? कैमरा तोड़ देगी? हाँ, ये सारी रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस के पास जाएगी आज के बाद। हाँ, तो तू क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्या कहाँ जा रही है? इधर, उधर चल, उधर। ठीक है, उधर। कैमरा बंद कर। क्या सब रिकॉर्ड हो गया है? दहेज मांगना, अब मांग। लगा दहेज का इल्जाम, मांग पैसे। नहीं मांग रही मैं। आज के बाद अगर दिखी ना यहाँ पे, कैमरा बंद कराओ। कैमरा बंद नहीं होगा। वो खुद कुछ भी करती रहे तब नहीं दिखता तेरे को? अब कैमरे की बहुत शर्म आ रही है। दुनियादारी में जो करती फिर रही है उसका नहीं दिखता तेरे को? आज के बाद दिख मत जियो, ठीक है? वरना सीधे ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाएगी। और आंटी आपको आज के बाद परेशान करे ना, सीधे मुझे बताना है, रिकॉर्डिंग सीधे पुलिस के पास जाएगी। ठीक है, मैं परेशान हाँ, नहीं और जो पैसे रिकॉर्डिंग कहीं नहीं जाएगी। रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी तो फिर पैसे मांगने आ जाएगी तू। और जो पैसे मांगे हैं ना, सारे वापस कर दे, ठीक है? ठीक है, मैं कर दूंगी। अब बाकी तेरे माँ बाप के पास तो जाएगी ये रिकॉर्डिंग। नहीं, आप रिकॉर्डिंग मत भेजना। तो मैं सॉरी बोल तो रही हूँ उनको। सॉरी बोल रही हो? किसी का मर्डर कर दो फिर सॉरी बोल दो। चल निकल यहाँ से, जल्दी जा। दिख मत जियो आज के बाद। तुम ये डिलीट कर दो। डिलीट नहीं होगी, जाओ यहाँ से। आंटी थैंक यू भैया। अरे आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है परेशान। अरे कोई दिक्कत। अरे आंटी क्या कर रही हो? शांत हो जाओ आंटी जी। ये मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जाएंगे इसकी लड़की जो है, इसके मम्मी पापा के पास जाएंगे, वो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, ठीक है? बाकी उसके घर वाले खुद देखेंगे। बाकी आपको परेशान कभी नहीं करेगी। अब अगर परेशान करती है तो मेरे को बता देना, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग रहेगी, पुलिस के पास ले जाएंगे, ठीक है? मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ तो बोलना ही चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है आप शांत होकर सुनती रहोगी और उसका क्या जो कहेगी वो पैसे मांगती रहेगी, आप पैसे देते हो। ऐसे थोड़ी सही होता है। कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। चलो, आप मैं घर छोड़ देता हूँ। सो गाइस, देखा आपने आंटी की बहू जो थी वो किस तरीके से परेशान कर रही थी। अगर आपको भी कोई इस तरीके से परेशान कर रहा हो तो चुप बैठ के मतलब सहते मत रहो, क्योंकि यार अगर आप सहते रहोगे तो जो आपको परेशान कर रहा है वो परेशान करता रहेगा। बाकी आंटी जी की दिक्कत प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उनके मम्मी पापा को भी हमने वो रिकॉर्डिंग दिखा दी है। बाकी आंटी कहेंगी तो पुलिस में भी ले जाएंगे। और आप कमेंट करके बताना मैंने सही किया या गलत किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नई वीडियो आती रहेंगी। नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आके मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो गाइस, मिलते फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।